आपको कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी सोए हों तो जूते आपके बेड के नीचे हों तो कोई चूहा चूहा या बिल्ली का बच्चा आपके जूते के अंदर आकर वो सो गया हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है तो सर। शादी से पहले आपको हमारी भाभी ने देखा था कि नहीं देखा था? जनाब, नहीं उन्होंने देखा तो था। तो वो मान किस गई कि इतना लंबा तूंगा तो कद छोटा, वो मानी फिर किस तरह? बस ये कुदरत के फैसले हैं कुदरत सर। के फैसले हाँ हैं। जी बिल्कुल। आपका कद माशा इतना लंबा है, मैं आपके सामने नन्ना मुन्ना बच्चा नजर आ रहा हूँ। तो दर्जी आपका नाप किस तरह लेता है? वो किसी सीढ़ी में चढ़ता है, स्टूल में चढ़ता है? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दर्जी कोई स्टूल ले लेता है। तो मोहल्ले से जा रहे हूँ या किसी बाजार से तो किसी ने आवाज़ कसी हो कि वो देखो कोई जिलमसान जा रहा है। बात यह है कि अक्सर जब भी मैं घर जाता हूँ तो पैदल तो जाना मुश्किल हो जाता है 3-4 बजे के करीब, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल से वापस आ जाते हैं तो गुजरने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। वो थोड़ा बुरे नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई छोटू होता है उसे छोटू, और मुझे अक्सर लंबू से ही पुकारा लंबू जाता कह है। देते हाँ हैं। आज का तो हम अपने घर के पंखे साफ करते हैं जी। या बल्ब चेंज करते हैं तो हमें सीढ़ी या हम कुर्सी के ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको तो ये चीज़ें चाहिए तो नहीं होती होंगी? हाँ बिल्कुल, आम आदमी की निस्बत माशाल्लाह से कि मैं खुद ही से ही जो है ना अपने पंखे वगैरह और बल्ब वगैरह मैं लगा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, ये हैं नईम बरकत आज़ाद कश्मीर के सबसे लंबा कद रखने वाले नौजवान। 7 फुट 3 इंच कद है इनका। इनके जूतों की बात की जाए, इनके पाँव की बात की जाए तो मेरा पाँव इनके पाँव के मुकाबले में बिल्कुल नन्हा मुन्ना नज़र आता है। आज इनसे जानेंगे कि इन्हें जूता किस नंबर का आता है, इनका अपना कद कितना है, ये खाते क्या हैं। इनके वज़न की बात की जाए तो इनका वज़न तकरीबन 2 मन और 5 किलो है। इनसे मज़ीद अगर बात की जाए इनके हवाले से तो इनसे ये जानेंगे कि ये जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और एक और आपको बात बताऊँ कि ये इनकी एक दुकान भी है और अपनी दुकान के पंखे खुद साफ़ करते हैं, अपनी दुकान के बल्ब खुद चेंज करते हैं। जब इनकी दुकान का पंखा चल रहा होता है तो ये अपनी गर्दन झुका कर चलते हैं ताकि इनकी गर्दन पंखे से टकरा ना जाए। इनके जूतों पर बात करेंगे, ये चारपाई में लेटते हैं या बेड पर लेटते हैं। बेड का अमूमन जो साइज़ होता है, क्या इन्होंने अपने लिए कोई नया बेड बनाया हुआ है, उस पर बात की जाए। और एक और बात इनसे पूछेंगे कि ये दर्जी से कपड़े सिलाई कराते हैं, वो दर्जी जब इनका नाप लेता है तो उसे किस दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नमाज जब पढ़ते हैं तो जब इमाम मस्जिद ये कहते हैं कि छोटे कद वाले आगे आ जाएं और बड़े कद वाले पीछे चले जाएं, तो उस पर ये क्या करते हैं कि आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं या बिल्कुल मस्जिद से बाहर हो जाते हैं। मज़ीद इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में ये कद जो बड़ा हुआ है इन्हें कितने फ़ायदे और कितने नुकसानात हुए हैं। नईम बरकत साहब 7 फुट 3 इंच कद आपका है, आज़ाद कश्मीर के सबसे लंबा कद रखने वाले नौजवान है। मैं आपके सामने एक नन्ना मुन्ना बच्चा नज़र आ रहा हूँ। तो 7 फुट 3 इंच कद, क्या बचपन से ऐसे हैं कि 16-17 साल की उम्र के बाद ये कद बढ़ना शुरू हुआ? नहीं जनाब, मैं बचपन से ही जो है ना, मेरी जो नशो नुमा है या जो मेरी बढ़ोतरी है, शुरू से ही मैं बढ़ रहा हूँ। शुरू से ही मेरा कद लंबा है, तो इस वाले से अच्छा, आपको जूता कितने नंबर आता है? मुझे जूता तकरीबन 13-14 नंबर आ जाता है। 13-14 नंबर इंटरनेशनल साइज़ है ये? हाँ, इंटरनेशनल साइज। तो क्या ये जूता आपको हमारी आज़ाद कश्मीर की मार्केट से मिलता है या बनवाते हैं? जनाब, ये समटाइम्स मुझे रावलपिंडी या बड़े शहरों से मिलता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुझे ये बनवाना भी पड़ता है किसी से। तो आपको कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी सोए हों तो जूते आपके बेड के नीचे हों तो कोई चूहा चूहा या बिल्ली का बच्चा आपके जूते के अंदर आकर वो सो गया हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। ऐसी कोई बात नहीं नहीं हुई नहीं, कभी? ऐसी कोई अच्छा बात अच्छा, दूसरा ये बाज़ का तो हम अपने घर के पंखे साफ़ करते हैं नहीं। या बल्ब चेंज करते हैं तो हमें सीढ़ी या हम कुर्सी के ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको तो ये चीज़ें चाहिए तो नहीं होती होंगी? हाँ बिल्कुल, आम आदमी की निस्बत माशाल्लाह से कि मैं खुद ही से ही जो है ना अपने पंखे वगैरह और बल्ब वगैरह मैं लगा लेता हूँ। किसी को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही मुझे कोई स्टूल नीचे रखना पड़ता है, तो इस वाले। यानी लंबे कद का आपको फ़ायदा है कि आपको स्टूल चेयर सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात बताऊँ, कपड़े आपका कद माशा इतना लंबा है, मैं आपके सामने नन्ना मुन्ना बच्चा नज़र आ रहा हूँ। तो दर्जी आपका नाप किस तरह लेता है? वो किसी सीढ़ी में चढ़ता है, स्टूल में चढ़ता है? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दर्जी कोई स्टूल ले लेता है, या फिर ऐसा करता है कि वो थोड़ा बड़ी मुश्किल तरीके से वो जो है ना मेरा नाप ले ही लेता है, लेकिन वो लेता वो बड़ी मुश्किल से ही है। तो मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चला लेते हैं आप? जी हाँ, चला लेता हूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से। गाड़ी में आप किस तरह बैठते होंगे? गाड़ी- आपका सर तो इतना, आप इतने गाड़ी ऊंचे हैं तो। जनाब, ये जो 2D सैलून वगैरह है, इसके अलावा तो मैं ना ही मेहरान में बैठ सकता हूँ,
ना ही कोई पुराने मॉडल में बैठ सकूँ। उसका रीज़न ये है कि वो गाड़ियाँ थोड़ी जो छोटी थी, तो अब जो है कि ये न्यू मॉडल है, ये कन्वर्टेबल सीट होती है इसकी, इजीली आप पीछे कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वो इजीली उसे पीछे करके बैठ जाता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे आदमी बैठता है वो नहीं बैठ सकता। तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त कोई दुश्वारी तो नहीं हाँ, होती? मोटरसाइकिल मैंने अपनी स्पेशल बाइक रखी हुई है। इसके अलावा मैं अगर 70 या होंडा 125 चलाऊँ तो वो ऐसे लगता है कि वो मेरी निजी साइकिल की मानंद है। तो सोते बेड में, चरपाई में? बेड मेरा जो है वो स्पेशल है, मेरी जो चरपाई है वो भी स्पेशल है। वो तकरीबन 8.5-9 फुट की जो मेरी चरपाई है वो मैंने स्पेशल तैयार करवाई थी, और उसके 6 जो है पाए जिसे बोलते हैं वो हैं, 6 पाए हैं उसके। यानी कि स्पेशल आपने कराई। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी, शादीशुदा। तो शादी से पहले आपको हमारी भाभी ने देखा था कि नहीं देखा था? जनाब नहीं, उन्होंने देखा तो था। तो वो मान किस गई कि इतना लंबा तूंगा तो कद छोटा, वो मानी फिर किस तरह? बस ये कुदरत के फैसले हैं। कुदरत के फैसले हाँ हैं। जी, बिल्कुल। चलें, ये अल्लाह ताला की कुदरत आप पर मेहरबान हो गई। तो अच्छा, दूसरी एक और बात में बताऊँ, नमाज वगैरह आप पढ़ते होंगे? हाँ, नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह से 5 टाइम पढ़ता हूँ। तो जब हाँ। इमाम मस्जिद ये कहते हैं कि जी के छोटे कद वाले आगे आ जाएं, बड़े कद वाले हाँ। पीछे चले जाएं, वहाँ तो आपका बड़ा कद होता होगा, तो हाँ। मैनेज किस तरह करते हैं? बस रब की रज़ा ही है, बस खड़े हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तालीम कहाँ तक हासिल की? तालीम जनाब मैंने BA B.Ed प्लस MA एजुकेशन है मेरी। माशाल्लाह। तो कोई सरकारी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया? सरकारी नौकरी के लिए 1-2 बार मैंने ये NTS में जो अप्लाई किया है, लेकिन कोई बदकिस्मती से नंबरात में जो है ना कमी आने की वजह से, और ये पिछले कोरोना की वजह से जो सिस्टम जो पेंडिंग हो गया था, इस वाले से मैं दोबारा नई NTS या PSC में दे सका। तो इस वाले से नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी अब न्यू अप्रूवल हुई जॉब सरकारी या कोई भी, तो इंशाल्लाह देंगे। वैसे आपको महकमा मौसमियात में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि महकमा मौसमियात वाले के पास यहाँ पे वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप ऊंचे तो थोड़ा सा किसी पहाड़ी के ऊपर जब खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा बारिश कहाँ कहाँ बारिश के असरात हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जैसे अच्छा, एक और कोई बात करते हैं कि हमारा जो कद है आम इंसानों की तरह आपका थोड़ा सा हमारे से लंबा है, तो मुश्किलात होती हैं या क्या, कोई कितना फ़र्क महसूस करते हैं? जनाब फ़र्क तो मुझे काफ़ी महसूस होता है जब भी मैं तकरीबन क्राउड में जाता हूँ या बड़े शहरों में, तो मुझे बहुत ही जो है ना मसलन डर का और जो अपने एक अंदर एहसास कमतरी का भी शिकार होता हूँ, क्योंकि पब्लिक का जो एक कसीर तादाद जो है वो मेरी तरफ जो है काफ़ी अट्रैक्शन होती है, वो दिखती है मुझे। और इस हवाले से मैं या कहीं पर बैठ जाता हूँ या फिर बाइक का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही कर सकता हूँ। तो इस वाले से नहीं, आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक लंबा कद दिया, और ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि मेरे जैसा बंदा कोठरी से यहाँ आपके पास आया इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये भी मुख्तलिफ लोग कदावर हुए, आलम चन्ना मज़ीद हुए, तो आपके पास ये एजाज़ है कि आप आज़ाद कश्मीर के सबसे कदावर शख्सियत हैं। अच्छा भाईजान, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप मोहल्ले से जा रहे हों या किसी बाज़ार से, तो किसी ने आवाज़ कसी हो कि वो देखो कोई जिलमसान जा रहा है? बात यह है कि अक्सर जब भी मैं घर जाता हूँ तो पैदल तो जाना मुश्किल हो जाता है 3-4 बजे के करीब, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल से वापस आ जाते हैं, तो गुजरने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। वो थोड़ा बुरे नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई छोटू होता है उसे छोटू, और मुझे अक्सर लंबू से ही पुकारा लंबू जाता कह है। देते हैं हाँ आपको। तो इस वाले से बच्चों पर मैं थोड़ा सा उन्हें समझाता हूँ, लेकिन बच्चे फिर बच्चे ही हैं। तो इस हवाले से मैं अक्सर इधर शाप से जो है ना लेट जाता हूँ घर, ताकि मुझे कोई देखे ना, और बच्चे जो है या कोई भी मुझे कोई ऐसे बच्चा को मुझे तंग ना करे। ये आपके हाथ इतने बड़े हैं, तो पत्थर वगैरह तो आप इजीली फिर तोड़ लेते होंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिज़िकली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पत्थर वगैरह तो ये तो आम सी बात है सर। ये बड़े हाथ हैं, मेरे हाथ के मुकाबले में तो हाँ। बिल्कुल, ये देखें छोटे सारे हाथ लग रहे हैं। तो कभी अगर आप थप्पड़ किसी को मार दें तो उसका क्या होता होगा? बस जी उसका फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ तो अभी मैं बाप से जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ बस कर दूँ, क्योंकि मेरी जो गर्दन है ये बहुत थक गई है। तो आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नईम बरकत आज़ाद कश्मीर के तवील उल कामत 7 फुट 3 इंच इनका कद है।
تو انہوں نے ایک بات کی ہے جو مجھے بھی تھوڑی سی وہ میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جب کہیں باہر جاتے ہیں محلے سے گزرتے ہیں چھوٹے بچے انہیں لمبو یا کوئی اور ایسا لفظ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو چھوٹا کر دیا ہے کسی کو بڑا کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اسرار اور رموز ہیں, ہمیں کبھی کسی کو آواز نہیں کسنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیال اور AJK نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.